हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी असाइनमेंट डीपीपी नंबर 6 ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x² - 7x + 4 <= 0। तो क्वाड्रेटिक में अपने दो केस बनेंगे, या तो ये फैक्टराइज हो जाएगी या फैक्टराइज नहीं होगी। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगर आप फैक्टर बना पाते हो, रियल ज़ीरोज़ अगर इसकी होती हैं, तो एक केस तो वो होगा। तो क्वाड्रेटिक में अपने दो केस बनेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है 3x² - 7x + 4, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी, या तो उसके रियल जीरोज होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर रियल एंड इक्वल जीरोज, और तीसरा केस होगा नॉन रियल जीरोज। तो जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसमें ये तीन केस बनेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो रियल और डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, या फिर रियल एंड इक्वल जीरोज होंगे, या फिर थर्ड केस नॉन रियल जीरोज होंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब अगर ये वाला केस है, तो अब हम क्या करें कि या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या फिर पैराबोला डाउनवर्ड होगा, और ये उसकी रियल जीरोज हैं। ये उसकी रियल जीरोज हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा। तो अगर अपवर्ड पैराबोला है, वो कहाँ से पता चलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x² से। जैसे ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा। तो अब आप देख सकते हो x एक्सिस के नीचे अगर आपका फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है, तो वो नेगेटिव है, वहाँ पर उसकी आउटपुट नेगेटिव है। तो ये जो हमारा अपवर्ड पैराबोला है, अपनी जीरोज के बीच में इसका आउटपुट नेगेटिव होगा, और अपनी जीरोज के बाहर इसका आउटपुट पॉजिटिव होगा। और आप इसके दो फैक्टर भी बना पाओगे। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे x - अल्फा × x - बीटा, इस टाइप से। इसके भी दो फैक्टर बन जाएंगे आपके x - अल्फा, x - बीटा, माइनस बाहर कॉमन ले लेना आप, वहां से बन जाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट केस, जहां पर आपको अगर आपको देखना है कि ये हमारा पैराबोला पॉजिटिव कहां पर है, तो आंसर क्या होगा? -∞ से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी। अगर हमें देखना है कि पैराबोला नेगेटिव कहां पर होगा, तो बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये आंसर आ जाएगा। इस केस में पैराबोला पॉजिटिव कब है? अल्फा से बीटा के बीच में। और नेगेटिव कब है? अपने जीरोज के बाहर, -∞ से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी। फिर इस केस पर आ जाते हैं, d = 0, मतलब दोनों जीरोज इक्वल। तो यहां पर केस कैसे बनेगा हमारा पैराबोला का? अगर अपवर्ड पैराबोला हुआ, तो दोनों जीरो, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा इस टाइप से। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ, तो वो कुछ ऐसा होगा, वो भी एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये केस कौन सा है कि पैराबोला का आउटपुट या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। तो अगर पैराबोला हमारा f से डिनोट करते हैं, हम ये जनरल ले लेते हैं, fx = ax² + bx + c। अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? a > 0, और जो आपका f है, f का आउटपुट क्या होगा? > 0। यहां पर क्या था? अल्फा से बीटा के बीच में f आपका नेगेटिव था और बाहर उसके पॉजिटिव था। यहां पर f आपका हमेशा > 0 है। 0 कहां पर है? इस पॉइंट पर, ये उसका रूट है। ये वैल्यू आप निकालोगे तो -b/2 आ जाएगी, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर। फिर तीसरा केस है d > 0। यहां पर भी सेम, या तो पैराबोला हमेशा पॉजिटिव होगा या पैराबोला हमेशा नेगेटिव होगा। तो जब आपका पैराबोला फैक्टराइज नहीं हो रहा है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही है, तो उस केस में उसका d नेगेटिव है, इसलिए आप उसकी रियल जीरोज नहीं निकाल पा रहे हो। अगर उसकी रियल जीरोज नहीं आ रही हैं, तो या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसे कि वो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। ये कौन सा केस है? व्हेन a इज लेस देन 0। और ये केस है, ये कौन सा केस है? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। और ये केस है व्हेन a इज लेस देन 0। तो अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी आए, आपको पता होना चाहिए। पहले आप उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। पहला केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट हुआ नेगेटिव, तो अब आप क्या चेक करेंगे?
अगर डिस्क्रिमिनेंट हुआ नेगेटिव तो हम चेक करेंगे कि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एफ क्या है, एफ इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। और इसके लिए केस क्या है, एफ इज लेस देन 0 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स को कोई भी वैल्यू दें, एफ का आउटपुट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो पैराबोला आया, हमने क्या चेक किया, उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो अब हम क्या देखेंगे, ए अगर पॉजिटिव है तो वो उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, ए अगर नेगेटिव है तो उसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव। दूसरा केस अगर डी 0 आ गया तो यही वाला सेम केस है, बस इक्वल टू 0 भी हो जाएगा कि ये टच कर गया, यहाँ पर जाकर रियल जीरोज आ गए तो इक्वल टू 0 की एक पॉइंट पर वो 0 हो जाएगा, बाकी या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। फिर तीसरा केस अगर डी पॉजिटिव आता है तो अब वो पॉजिटिव भी हो पाएगा और नेगेटिव भी हो पाएगा। तो ये 3 केस हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन्हीं पर बेस्ड हमारी इनइक्वालिटीज हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 3x², इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, 3x² माइनस 7x प्लस 4, डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, 49 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 49 माइनस 48 दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके रियल जीरोज हैं, इसके फैक्टर हमारे बन जाएंगे। तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने का तो कौन सा केस है, ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये इसकी 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, वो हम अभी निकाल लेते हैं। तो 3x² माइनस 7x प्लस 4, इसकी 2 जीरोज निकालनी है हमें, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम। एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करें, 3x² माइनस 4x या माइनस 3x ही कर लो, माइनस 4x प्लस 4, तो ये बना 3x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 1, तो 3x माइनस 4 और x माइनस 1, तो आप यहाँ से 3 बाहर निकाल लें तो x माइनस 4/3 और x माइनस 1 ऐसा कुछ आ गया। तो अब देखें इसकी रियल जीरोज मिल गए मुझे, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज 1 और बीटा क्या है 4/3, ये रियल जीरोज मिल गई। अब ये पॉजिटिव हमें क्या देख रहे हैं कि ये लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, अपने जीरोज के बीच में। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 to 4/3, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए। ये एक्सप्रेशन 0 कब होगी, जब x की वैल्यू या तो 1 हो या 4/3 हो। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है 1 से 4/3 क्लोज। ये तो था पैराबोला वाले तरीके से। अगर आप वेवी कर्व से देखना चाहो तो वेवी कर्व से भी हम देख लेंगे, यहां से उठाते हैं। ये किसके बराबर आ गया अपना, हमें क्या चाहिए, 3x² माइनस 7x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर बना लें इसके, 3 इंटू x माइनस 4/3, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड कर लो क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है, ये बनेगा x माइनस 4/3, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी जीरोज 1 और 4/3, 4/3 से कोई बड़ा नंबर ट्राई करना है, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। 4/3 से बड़ा नंबर से 2 रखा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस और प्लस, डबल पॉइंट कहीं है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 तो हमें क्या चाहिए था, लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाला कौन सा रीजन आ गया, ये वाला। तो x बिलोंग्स टू 1 to 4/3, ये बन गया अपने पास। ये हमारा वेवी कर्व से भी हो जाएगा। तो अगर पैराबोला है, पैराबोला में वेवी कर्व से जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पैराबोला के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देख लिया अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, फिर देख लिया डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डी पॉजिटिव है तो सेपरेटली इसके 2 फैक्टर बना लें आप। अगर यहां से तो डायरेक्ट हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लिया ना, अगर ऐसे नहीं निकलता है तो हम क्या करें, अलग से उसके अल्फा रूट्स निकाल लें, अल्फा और बीटा, और वहां से हम उसके ये 2 फैक्टर बना लेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक के ऊपर पहला क्वेश्चन जहां पर डी पॉजिटिव है। सेकंड देखते हैं। सेकंड इज 3x² माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। तो इसके लिए फिर से अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पर,
डिस्क्रिमिनेंट इज 49 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3, तो लेस देन 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इस बार कैसा है, लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3, दैट इज ए इज पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हमें सोल्यूशन क्या चाहिए थे, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए ये नेगेटिव हो। अब पैराबोला हमेशा पॉजिटिव है, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वो नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, 5, नो सॉल्यूशन। एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये वाली एक्सप्रेशन हमारी नेगेटिव हो जाए। तो एक बार फिर से देखें, हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट हमें मिला था नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिला, उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक किया, ए इसकी वैल्यू क्या थी, दिस इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव है। डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, तो एफ एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स, एवरी रियल नंबर एक्स। अगर एफ हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कब होगा, कभी भी नहीं होगा। देयरफॉर आंसर इज 5। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो डी नेगेटिव वाला केस आई थिंक आपको अब क्लियर है कि पहले एक डी पॉजिटिव वाला क्या एग्जांपल देखा था, अब डी नेगेटिव वाला एग्जांपल देख लिया हमने, डी नेगेटिव में क्या होगा। आगे थर्ड देखते हैं। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन समझना है। पहली बात तो x की वो वैल्यू चाहिए जहां पर इस एक्सप्रेशन का आउटपुट कैसा हो, पॉजिटिव हो। हम x की वो वैल्यूज निकालना चाहते हैं जहां पर इस एक्सप्रेशन का आउटपुट, एक्सप्रेशन का इनपुट होता है और एक्सप्रेशन का आउटपुट होता है, हमने फंक्शन पढ़ लिए। तो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट हमारा पॉजिटिव हो। तो पहला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, हमारा काम क्या है, डी चेक करना। डी कितना है, 9 माइनस 20, दैट इज लेस देन 0। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर कंक्लूजन इज दैट एफ इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये है, हमें भी क्या चाहिए था, हमें भी यही चाहिए कि ये पॉजिटिव कब है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दोनों में फिर से देखो, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस, ये भी एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। सेकंड वाली एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा का मतलब है फॉर एवरी रियल एक्स, और ये एक्सप्रेशन भी हमेशा पॉजिटिव है। यहां पर हमें देखना था कि ये नेगेटिव कब होगी, भाई कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए आंसर क्या था, नो सॉल्यूशन। और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि ये पॉजिटिव कब होगी। तो पॉजिटिव कब होगी, है हर रियल वैल्यू के लिए, एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन कैसी है, पॉजिटिव। तो ये इनइक्वालिटी कब ट्रू होगी, आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालें तभी ये ट्रू है। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1/x लेस देन 1, 1/x इज लेस देन 1। तो क्योंकि हम इनइक्वालिटी में, मैंने बताया था इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये x है, x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते ना कुछ भी। इसलिए अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी विल नॉट रिवर्स, ऐसा हो जाएगा। दो केस बन जाएंगे। तो या तो आप इसमें केस बनाएं। केस कैसे, फर्स्ट केस देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से डील कर सकते हैं। पहले जो हमने पहले डिस्कस किया था वो वाला केस देखते हैं। पहली तो ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों तरफ -1 ऐड कर दिया तो इधर क्या हो जाएगा, 0। एड -1 बोथ साइड, तो इधर 0 बन जाएगा। अब आप इधर एलसीएम लें, 1 - x अपॉन x लेस देन 0। यहां से माइनस कॉमन ले लें, x - 1 अपॉन x ग्रेटर देन लेस देन 0। ये आ गया। क्लियर है।
अब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और इनइक्वालिटी विल रिवर्स, x -1 अपॉन x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1, इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। उसके बाद वेवी कर्व मेथड है अपने पास, तो वो देखने की जरूरत नहीं है मुझे कि मैं इसे ऊपर मल्टीप्लाई करूं फिर निकालूंगा। क्या होगा, सीधे इसकी ऊपर वाले की 0 क्या है, 1 है, और नीचे वाले की 0 क्या है, 0 है। ये 0 कब होगा, व्हेन x इज 0। तो दोनों की अगर आप देखना चाहें उस मेथड से जो हमने किया था, ऐसे हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया था x स्क्वायर, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगली एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम, x -1 अपॉन x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0, ये लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर इसकी रियल जीरोज आ गई 0 और 1, तो वो आप सीधी यहां से भी देख सकते हो स्टेप से। आप न्यूमरेटर की 0 निकालो, डिनोमिनेटर की 0 निकालो, उन्हें यहाँ पर प्लॉट कर लो, और फिर वेवी कर्व अपना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब आंसर क्या है देखें, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 पर हमारा ऑलरेडी ओपन है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1/2x - 3 लेस देन इक्वल टू 1/2x + 5। तो अगेन वही, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं इस एक्सप्रेशन को इधर ऐड कर देता हूँ, तो 1/2x - 3 -1/2x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ ये एक्सप्रेशन ऐड कर दी, ऐड -1/2x + 5 बोथ साइड, तो राइट साइड में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, मल्टीप्लाई से हो सकती है अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ फिर से एलसीएम लें, 2x + 5 - 2x + 3 अपॉन 2x - 3 इंटू 2x + 5, तो मैंने एलसीएम ले लिया इधर डिनोमिनेटर का, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बना, 8/2x - 3 2x + 5। फिर से वेवी कर्व, न्यूमरेटर तो कभी 0 होगा ही नहीं, न्यूमरेटर कभी 0 नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर की जीरोस निकाल लेते हैं हम। डिनोमिनेटर की क्या क्या 0 होंगी, इसकी होगी -5/2 और इसकी होगी 3/2। ओपन इंटरवल लगाना है या क्लोज इंटरवल लगाना है हमें देखना है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 भी चाहिए हमें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल। लेकिन डिनोमिनेटर की जीरोस हमेशा ओपन रहेंगी, तो हम देखते हैं। आप यहीं पर मेंशन कर लिया करो, यहां पर ओपन इंटरवल, यहां पर ओपन। इसका मतलब क्या है कि जहां भी 3/2 एंड पॉइंट होगा मुझे ओपन इंटरवल लगाना है, यहां पर ओपन सर्कल का ये मतलब है। तो अब हम देखें पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -5/2 से 3/2 ओपन। तो आपको अपनी वेवी कर्व में ही यहीं पर कन्वेंशन बना ले, जब एंड पॉइंट को इंक्लूड करना हो, कब इंक्लूड करना होगा, अगर इक्वल टू 0 भी चाहिएगा, तो यहां पर हम इंक्लूड करते अगर न्यूमरेटर में कोई फैक्टर होता, लेकिन न्यूमरेटर तो नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर को 0 होना नहीं है कभी भी, इसलिए जो डिनोमिनेटर की जीरोज हैं वहां तो कभी भी वो इंक्लूड नहीं होंगी आपके सोल्यूशन में। अगर बीच में कभी हो भी जाती हैं, डबल पॉइंट की वजह से होंगी, अगर हो जाती हैं तो हमें वो एक्सक्लूड करनी है अलग से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जीरोज कभी भी सोल्यूशन नहीं होंगी हमारा। तो अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, लेकिन इस बार स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर की जीरोज हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, -5/2 से -3/2। 6 देखिए, 6 में अपने पास 2 इनइक्वालिटी हैं, तो आपको 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। एक 1 इज लेस देन इक्वल टू 3x² - 7x + 8/x² + 1। एक तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एंड 3x² - 7x + 8/x² + 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको ये 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक ये है और एक ये है, और इनका इंटरसेक्शन आपका सॉल्यूशन होगा। इनका इंटरसेक्शन होगा इस बार, यूनियन नहीं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं
हम x की वो वैल्यू देखना चाहते हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ी हो एंड 2 से छोटी हो। तो जब एंड आ गया, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये छोटी फॉर्म है इसकी, शॉर्टकट है लिखने का। इस या तो मैं ऐसे लिख सकता था इसको, लेकिन इसमें मुझे ये एक्सप्रेशन 2 बार लिखनी पड़ी ना, तो इसी के लिए एक नई रिप्रेजेंटेशन बना दी गई कि भी इसको 2 बार ना लिखें, ऐसे एक बार ही लिख लो। तो ये नई रिप्रेजेंटेशन बन गई 2 कंडीशन लगाने के लिए, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। पहले हम क्या कर रहे थे अब तक, या तो अपर बाउंड लगा रहे थे, अब तक तो हम ऐसे ही देख रहे थे ना कि x-1 ग्रेटर देन 0 या फिर x+2 लेस देन 0। तो यहाँ पर लोअर बाउंड लगा था। लोअर बाउंड मतलब लोअर वैल्यू बता दी आपको, इसको 3 भी कर लो चाहे, कि आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए 3 से बड़ा हो, और आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए 10 से छोटा हो। तो यहाँ पर एक बाउंड था, यहाँ पर लोअर और यहाँ पर अपर। इस केस में दोनों बाउंड लगा दिए इस फंक्शन पर। ये कोई फंक्शन ही है ना, रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जब इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज 1 से छोटी हो, 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। क्लियर है? तो 2 इनइक्वालिटी हैं, जब भी ऐसा हो आप उसे एंड में ब्रेक करें। अब आंसर क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर होगा। तो ये चीज क्लियर कर लें बिल्कुल ही। दूसरा, अब यहां देखें, फिर से इसे सॉल्व करते हैं। x² + 1 हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, x² हमेशा नॉन नेगेटिव है, और 1 ऐड कर देंगे तो जो ये एक्सप्रेशन है हमारी, ये पॉजिटिव है। अब आप इस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नंबर ही है ना, ये x की वैल्यू डालोगे तो कोई नंबर आ जाएगा, आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x² + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3x² - 7x + 8। तो नीचे वाला पोर्शन वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का हमें साइन कंफर्म है, दैट इट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट अफेक्टिंग द इनइक्वालिटी। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको उधर ले चलते हैं फिर से हम। तो ये बनेगा 2x² - 7x + 8 - 1 इज 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, ये डिस्क्रिमिनेंट जब भी क्वाड्रेटिक हो तो पहले फैक्टर, अगर सिंपल है, दिख रहा है, रूट निकल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, तब डिस्क्रिमिनेंट ना निकालें। लेकिन अगर फैक्टर नहीं दिख रहे हैं सीधे ही, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 49 - 4 × 2 × 7, तो ये 56 बन गया, डेफिनेटली लेस देन 0 है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। तो यहां से आंसर क्या मिलेगा हमें, x बिलोंग्स टू r। ये हमेशा नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव ही कह लेते हैं हम। ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसी है, पॉजिटिव है, और हमें यही देखना था ना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी। तो x की हर रियल वैल्यू के लिए ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अगेन बार बार वही केस आ रहे हैं, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन आप जब भी कंसेप्ट पढ़ो तो उसको अच्छे से समझो, तब अगले कंसेप्ट में पिछला कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो क्वाड्रेटिक दिखी थी हमने, d निकाला, d नेगेटिव मिला, कोफिशिएंट ऑफ x² देखा वो पॉजिटिव है, तो हमारी एक्सप्रेशन कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। रिक्वायरमेंट कैसी है, रिक्वायरमेंट भी नॉन नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। इसको देखते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x² - 7x + 8 लेस देन इक्वल टू 2x² + 2, तो ये बना x² - 7x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर बन रहे हैं इसके, तो x - 6 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वे फिगर से सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 6 पॉजिटिव। अच्छा, क्योंकि इक्वल टू है तो डार्क सर्कल, अगर इक्वल टू है तो डार्क सर्कल, और ये फैक्टर भी हमारे न्यूमरेटर के ही बन रहे हैं, डिनोमिनेटर में नहीं था कुछ भी ऐसा, तो न्यूमरेटर से ही आए हैं दोनों फैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो 1 से 6 और क्लोज ब्रैकेट। क्लोज क्यों, क्योंकि 1 पर भी डार्क सर्कल है और 6 पर भी डार्क सर्कल है। डार्क सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो चीज़ों को समझना है, क्रैम नहीं करना बिल्कुल भी। हमें लेस देन 0 चाहिए या लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो इक्वल टू 0 इज आल्सो ए सोल्यूशन। x इक्वल टू 1 डालो तो ये क्या बन जाएगी, 0। ये 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0 भी सोल्यूशन है ना इस इनइक्वालिटी का, सॉरी
1 भी सोल्यूशन है ना इसी इनइक्वालिटी का, तो हमने 1 इंक्लूड कर लिया। इस तरह 6 भी सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, तो 6 भी हमारे आंसर में आ गया। तो हमें आंसर ही बताने, सोल्यूशन बताने थे अपने। तो यह आया हमारा नंबर 2, इसको हम कह देते हैं दिस इज नंबर 1। फाइनल आंसर क्या है? 1 इंटरसेक्शन 2 इज द फाइनल आंसर। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये तो ऑल रियल नंबर है, ये 1 से 6 है, तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर इज 1 to 6। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमने देखा, ये नोटेशन देखी, ये रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह गया, तो भी नोट कर लें जो भी हमने डिस्कस किया, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। 6 हम देखते हैं दोबारा से, 6 क्या है? तो 6 अपने पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 देखते हैं, वो पहला 7 था, तो आप आंसर अकॉर्डिंगली मार्क कर लेंगे। 6 में देखें हम अगेन ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये अपवर्ड पैराबोला है और इसकी 2 जीरोस दिख रही है मुझे, -1 और 0, तो 2 फैक्टर बन गए इसके, x और x प्लस 1। अब ये देखो, ये नेगेटिव भी है -1 से 0 के बीच में, और पॉजिटिव भी है फॉर x लेस देन -1 x ग्रेटर देन 0। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर है? तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसको अगले स्टेप में 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस x। दिस स्टेप इज रॉन्ग, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये वाला जो डिनोमिनेटर है दैट इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ये ना तो हमेशा नेगेटिव है ना ही हमेशा पॉजिटिव है, दोनों साइन दे रहा है। माइनस इन्फिनिटी से -1 और 0 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है और उसके बीच में नेगेटिव। तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये गलत है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फ्रैक्शन वाले में आप सभी में एलसीएम लें। इसको इधर ले आते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। अच्छा, अगर आप देखो ये वाली चीज, ये इसका d नेगेटिव है, इसका d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो ये पार्ट हमारा पॉजिटिव है हमेशा, ये पार्ट पॉजिटिव है। आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं होता, फिर -1 उधर लाकर मुझे एलसीएम ही लेना पड़ता। तो मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से आप ये स्टेप लिख सकते थे 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इट इज लेस देन इक्वल टू 1। दिस स्टेप इज करेक्ट, ये करेक्ट है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का कैसे पता चला मुझे? इसका d चेक किया, d क्या है 4 माइनस, यहीं से दिख गया था मुझे 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 नेगेटिव आएगा, और a कैसा है? पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है जो x की वैल्यू के साथ चेंज होगी, लेकिन वो जो आउटपुट आएगा उसका दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं इसमें भी कंफर्म हूँ। तो जब आप कंफर्म हो पॉजिटिव के लिए कि हाँ हमेशा पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इस मेथड से भी जा सकते थे। फिर हम क्या करें? अब और कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा? -1 इधर लाओ, तो 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर ये सॉल्व करना है, तो वो मैंने पहले वहाँ, यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं। इट इज लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे। तो आप ऐसे करो, पहले इसको इधर ले आओ या फिर उस स्टेप के बाद लाओ, तो दोनों एक ही चीज। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आया? 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गया अपना। तो एक ऑप्शन लेके चलते हैं, हम उस मेथड से कर रहे थे, उससे कंटिन्यू रखते हैं। ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या बना? एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स प्लस 3, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गया।
तो देखें अब फिर से वही, इसके आप देखो क्वाड्रेटिक है, क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? नहीं, ये क्वाड्रेटिक ऊपर वाली हमेशा कैसी आ गई? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आप इससे डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या करें? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर बाय 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3। तो हम इस फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फ्रैक्शन तो कंप्लीट पॉजिटिव होगी ना अपनी। दिस फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, ये हमारी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकता हूं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया? इसके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। इस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल और इनइक्वालिटी है 0 से मल्टीप्लाई होकर राइट साइड में क्या हो जाएगा? 0। और इनइक्वालिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाए आपको ये चीज चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, नेगेटिव है या दोनों है। तो अब क्या बचा हमारे पास? सिर्फ ये बचा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनी गए अपने x और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व -1 0, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है तो इन पर हमें क्या रखना है? ओपन सर्कल। यहाँ तो क्लोज बता रहा था लेकिन दोनों डिनोमिनेटर क्या है तो ओपन। तो प्लस माइनस और प्लस, आंसर क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था तो x बिलोंग्स टू -1 to 0। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या नोट किया, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, ये सब चीजें आपको नोट करनी है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रेटिक ये है, एक क्वाड्रेटिक ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करनी, इसे मल्टीप्लाई ना करो बिल्कुल भी। मल्टीप्लाई करके डिग्री 4 की क्वेश्चन बन जाएगी और डिग्री 4 के फैक्टर करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्यूबिक के फैक्टर करना ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। डिग्री 4 के बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना हमारे सिलेबस से जनरली बाहर रहता है। अगर बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन हो जैसे ये वाली है, 9th क्वेश्चन देखें, 9th में भी बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर करनी आसान है। तो आपके पास क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक वही आएगी फैक्टर करनी जिसके फैक्टर बिल्कुल दिख रहे हो आपको क्लियरली बाय रिमाइंडर थ्योरम कि x को यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आया तो 0 डबल रूट बन गया उसका और बाकी आगे क्वाड्रेटिक बचेगी, हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज आपको पैटर्न दिख ही गया होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। दोनों फर्स्ट सेकंड टर्म सेम है दोनों फैक्टर की, तो इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में बाय क्वाड्रेटिक के ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर पहली दो टर्म सेम हो तो ऐसे ओपन होगा हमेशा वो। ये अप्रोच याद रखें। हम एक नया वेरिएबल लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम t सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो ये बनेगा t प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा बन जाएगा ये। अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 और माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बना अपना टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप कर सकते हो आसानी से। इसके फैक्टर क्या है? t माइनस 4 t माइनस 4 और t प्लस 2, ये इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। तो अब आप इसने अब आपने क्या कर दिया कि ये जो बाय क्वाड्रेटिक बन रही थी, इधर एक बाय क्वाड्रेटिक और इधर एक नॉन जीरो नंबर था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? t की वैल्यू रख देते हैं वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर से अभी भी ये बाय क्वाड्रेटिक है। इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज है? यहां पर भी दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन थी, दो क्वाड्रेटिक की, यहां भी दो क्वाड्रेटिक की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहां पर 5 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देखना था। उसके लिए अपने पास कोई मेथड नहीं है। हमारे पास जो वेवी कर्व मेथड है वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 के लिए है। ग्रेटर देन नॉन जीरो नंबर, लेस देन नॉन जीरो नंबर, उसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है ऐसा स्पेशल। तो यहां पर हमने इस 5 को हटा दिया, 5 की बजाय अपने पास क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप इसके फैक्टर करो, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? हो जाएगा। इसका d पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे?
x प्लस 4 x माइनस 1 ये बन जाएंगे इसके दो फैक्टर, और इसके फैक्टर x प्लस 1 और x प्लस 2 ये दो फैक्टर इसके बन गए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब वेवी कर्व अपना वेवी कर्व ड्रॉ करें। सबसे छोटी जीरो क्या है -4, फिर उसके बाद -4 के बाद -2 भी है, फिर -1 भी है और फिर 1 है। तो ये जीरो कब होगा? -4 पर, ये 1 पर, ये -1 पर और ये -2 पर। फिर 1 से बड़ा कोई नंबर ट्राई करें, 2 ट्राई कर लेते हैं। 2 पर क्या होगा? 2 पर, अच्छा ये फ्रैक्शन नहीं बनी भाई, कभी फ्रैक्शन बना लो इसको। 2 पर क्या है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर साइन क्या जाएगा? प्लस। उसके बाद पहले ये भी नोट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जितनी भी जीरोज है, क्योंकि सभी न्यूमिनेटर की जीरोज हैं, तो सब पर क्या आएगा? क्लोज सर्कल। सब पर हम क्लोज सर्कल लगा लें अपना, क्लोज सर्कल। इससे हमें पता चल जाएगा जब हम इंटरवल डिसाइड कर रहे होंगे कि इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो या तो ओपन सर्कल आएगा, अगर डिनोमिनेटर में है ओपन सर्कल, ग्रेटर देन का सिंबल है तब भी ओपन, लेस देन का सिंबल है तब भी ओपन। क्लोज सर्कल कब आएगा? जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो और टर्म न्यूमिनेटर में हो। ग्रेटर देन इक्वल टू और टर्म न्यूमिनेटर में तब तो आएगा क्लोज सर्कल, अदरवाइज ओपन सर्कल। तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या बना? -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा ब्रैकेट देखो गलत लगा दिए, यहां पर क्या आएगा? क्लोज। यहां पर भी क्या? क्लोज ब्रैकेट, यहां पर भी क्लोज। इन्फिनिटी और -∞ पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि वो कोई नंबर नहीं है कि हम जिसको हम इंक्लूड कर लें। अगर कोई नंबर होगा तो वो तो रीचेबल हो जाएगा ना, फाइनाइट हो जाएगा। तो दीज आर नॉट नंबर्स, ये तो सिंपली एक सिंबल है बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा ओपन सर्कल। तो ऐसे क्वेश्चन को ये बहुत जगह आते हैं, आगे आप 12th में डेरिवेटिव पढ़ोगे तब भी आएंगे। तो टफ टाइप के क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं ये चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस। अब आपको एक नई टाइप की प्रॉब्लम पता चल गई, इसको कैसे डील करना है ये हमने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 अगेन देखें, क्वेश्चन 9 फैक्टराइज करना है मुझे। ऊपर फैक्टराइज हो रहा है, x² कॉमन ले लो आप, अंदर क्या बचेगा? x² - 3x + 2 बचेगा, और नीचे x² - x - 30 इसके फैक्टर बन जाएंगे, x - 6 और x + 5 ये इसके भी फैक्टर बन गए। ग्रेटर देन 0 देखना है हमें, दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो फैक्टर बन गए ऊपर। अब देखें इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, x² × x - 1 x - 2 अपॉन x - 6 x + 5 ये बन गए फैक्टर ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व लगा लेते हैं। वेवी कर्व लगाए में, वेवी कर्व में क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? -5 -5 आ गया। ग्रेटर देन है तो सब पर ओपन सर्कल, यहाँ पर भी ओपन सर्कल लगेगा। उसके बाद क्या है? -5 के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस से 1 आ जाएगा, 1 पर भी ओपन, 2 सब पर ओपन ही है, 1 2 और उसके बाद अच्छा 0 ये भी है ना। x² को हम भूल गए, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x - 0 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कहीं 0 भी आएगा, और 0 पर भी हमारे पास ओपन सर्कल है, 0 इंक्लूड नहीं करनी है। ये है 2 और 2 के बाद क्या आ गया? 6। तो 1 2 3 4 5 फैक्टर आ गए। तो ये हमने प्लॉट कर लिया अपने सभी पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो सभी पर ओपन सर्कल लगा दिया। फिर पावर भी दिख रही थी, इस फैक्टर की पावर 2 है, इवन फैक्टर आ गई तो डबल पॉइंट का कंसेप्ट लगेगा अपना। x - 0 की पावर क्या है? 2 है, तो 0 क्या हुआ? डबल पॉइंट। 0 के साथ हमने मेंशन कर दिया डबल पॉइंट d। डबल पॉइंट का क्या कंसेप्ट है कि डबल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम साइन विल नॉट चेंज। क्लियर सिंपल, डबल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम साइन चेंज नहीं होगा। यहां से शुरू कर देते हैं, 6 से बड़ा कोई नंबर, क्योंकि सबसे बड़ी 0 क्या है? 6 है, तो 7 पर ये भी पॉजिटिव, ये भी सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब d को क्रॉस करते टाइम, क्लियर है, डबल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, और फिर आगे क्या आएगा? प्लस। क्लियर है चीज भाई,
कि डबल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम साइन विल नॉट चेंज। अब हमें निकालना क्या है, ग्रेटर देन 0। तो कहाँ कौन कौन सा रीजन है अपने पास, एक तो ये रीजन है और ये रीजन है और उसके बाद ये वाला रीजन है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 ओपन यूनियन 1 to 2 यूनियन 6 to ∞। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं, क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर देता हूं भाई। ये आंसर नोट कर लेना। अब उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है मुझे। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। चेंज क्या होंगे, अब चेंज क्या होंगे, चेंज होंगे हमारे पास जहां ओपन सर्कल लगाए थे वहां पर क्या हो जाएगा, अब क्लोज सर्कल। तो ये सारे क्लोज हो जाएंगे। क्या -5 क्लोज होगा, नहीं -5 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये क्लोज नहीं होगा। 0 तो न्यूमरेटर में है, 0 क्लोज हो जाएगा। 1 न्यूमरेटर में है, ये भी क्लोज हो जाएगा। और 2 भी न्यूमरेटर में है, ये भी क्लोज हो जाएगा। और 6 तो डिनोमिनेटर में है तो ओपन सर्कल रहेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखें क्या होगा। x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, सो -∞ से -5 पर क्या है, ओपन सर्कल है तो ओपन ब्रैकेट लग गया। देखो अब मुझे दोबारा एक्सप्रेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ओपन लगाना है क्लोज लगाना। सिंपली यहां से अपनी नंबर लाइन से मैंने बता दिया कि -5 पर ओपन सर्कल है तो ओपन। फिर यूनियन 1 से 2 और 1 पर क्या है क्लोज और 2 पर भी क्या है क्लोज। यूनियन 6 to ∞, 6 पर हमारा ओपन था तो ओपन लग जाएगा 6 to ∞। ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। एक सॉल्यूशन आपसे छूट गया, 0 भी हमारा सॉल्यूशन है। अगर x को आप 0 रखोगे तो वो एक नंबर जो डार्क हो रखा था वो हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन ये क्यों छूट गया वेवी कर्व में, इसकी वजह से, साइन चेंज होने की वजह से, क्योंकि ये डबल पॉइंट था। तो अगर ये डबल पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस था, दोनों में से किसी एक तरफ ही इंक्लूड हो जाता। लेकिन डबल पॉइंट की वजह से कई बार सॉल्यूशन छूट जाते हैं और कई बार एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो डबल पॉइंट को आपको देखना है हमेशा कि मुझे इसे इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें जो डबल पॉइंट था, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, तो डबल पॉइंट को इंक्लूड करना है ना। इस पॉइंट की वजह से भी तो 0 हो रहा है, इसके दोनों तरफ ये नेगेटिव है। अगर आप -5 से 0 डालोगे या 0 से 1 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, इसलिए हमने छोड़ दी। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए थी। लेकिन अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 पर तो एक्सप्रेशन 0 हो रही है ना, और हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो जो पिछला क्वेश्चन था वहां हमारा आंसर सही था, वहां पर 0 नहीं चाहिए था, क्योंकि तब वो क्या था, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव देखना था हमें। लेकिन अब हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एक और सॉल्यूशन ऐड होगा, यूनियन 0। तो ये हमारा आंसर होगा, x बिलोंग्स टू दिस सेट। क्लियर है? तो जब भी डबल पॉइंट आए, डबल पॉइंट को आपको देखना है कि क्या आपका डबल पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड हो रहा है, और हमें यह भी देखना है कि क्या हमें सॉल्यूशन में वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब भी डबल पॉइंट आ जाए तो आपको कॉशियस हो जाना है, डबल पॉइंट को एक्स्ट्रा चेक करना है। इसी पर आपके 2 ऑप्शन होंगे, एक में 0 इंक्लूड होगा, एक में नहीं होगा। तो हमें देखना है कि 0 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन जो हमने नया क्वेश्चन बनाया, साइन चेंज करके इक्वल टू लगा दिया, वहां पर 0 हमारे सोल्यूशन में आएगा। तो डबल पॉइंट पर आपको कॉशियस हो जाना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10 में फिर से वही x - 1 अपॉन x - 4 x + 3 ये फैक्टर बन गए, इसके लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। तो वेवी कर्व में क्या करना है, ऊपर सबसे इसकी 0 क्या है, -3, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ओपन सर्कल। इसकी ये 0 क्या है, 4 तो यहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में है ओपन सर्कल। और ये क्या है 1, और 1 पर क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो ये आ गया। अब फिर से साइन, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको क्या देखना है, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 में आंसर क्या होगा, -∞ से -3 यूनियन 1 से 4, 1 पर क्या है क्लोज, 4 पर ओपन।
तो जो डिनोमिनेटर वाली जीरोज हैं वहां पर हमें हमेशा ओपन रखना है, और जो न्यूमरेटर की जीरो है वहां पर क्लोज आएगा अगर इक्वल टू 0 भी है सॉल्यूशन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, अपने आंसर क्रॉस चेक करते रहना साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 30x माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 2 दिस। तो अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि x माइनस 2 नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर आप x की वैल्यू रखोगे 2 से छोटी तो ये क्या होगा? नेगेटिव, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करना है फिर? एलसीएम। इसको इधर लाओ, x माइनस 2 माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको आपने दोनों तरफ क्या किया? माइनस ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी, या तो ऐसे कह दो कि ये क्वांटिटी दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दी, या माइनस के साथ दोनों तरफ ऐड कर दी। तो राइट हैंड साइड में क्या बन गया? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। एलसीएम ले लेते हैं हम। 30x माइनस 9 माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 4 हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओपन करो। 30x माइनस 9 माइनस 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 100 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन, तो ये बना माइनस 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 30x और माइनस प्लस 91 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, फैक्टर बनाने में आसानी रहेगी। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई इन इक्वेशन को, तो ये इधर इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। माइनस से मल्टीप्लाई मतलब -1 से मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर बन गया 25x स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 91 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया ऐसे, 25x स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 91 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये था। फिर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस मेरा खत्म हो गया, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें अब डायरेक्ट अगर फैक्टर ना दिखे तो हम क्या करें? अपने सिंपल, आप इसके इक्वेशन ले लो। अगर इसके फैक्टर डायरेक्ट, जैसे कॉम्प्लिकेट इक्वेशन है, इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं दिख रहे हमें, तो इसके कोरस्पोंडिंग आप एक इक्वेशन बनाओ, 30x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसके कोरस्पोंडिंग हमने एक इक्वेशन बना ली अलग से, जिसके फैक्टर निकालने क्वाड्रेटिक से। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 30 प्लस माइनस ये कितना बनेगा? 900 प्लस 4 इंटू 25, ये 91 था भाई, इंटू 91 अपॉन 25 इंटू 2। तो हम x की वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हैं। 30 प्लस माइनस ये 100, 91, 100, 900 तो 10,000 बन जाएगा, और ये 10,000 100 अपॉन 25 इंटू 2। तो देखें दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक तो बनेगी 130 अपॉन 50 और दूसरी बनेगी 130, दूसरी बनेगी -70 अपॉन 50। तो हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये 10 से कैंसिल हो गई, 13/5, और यहाँ से ये भी -7/5। तो आपको पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन की दो जीरोज हैं, एक तो 13/5 और एक -7/5। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक की दो जीरोज पता चल जाए, अल्फा और बीटा, तो हम उसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कॉमन ले लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्लियर है मेथड? इसके फैक्टर बनाना मुश्किल हमें दिख रहा था, तो हमने अपने रेगुलर सीधाचार्य मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से इसके रूट्स निकाल लिए। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। देखो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? यहाँ से आप 25 कॉमन निकालो और इसको लिख दो x माइनस 13/5 इंटू एक्स प्लस 7/5।
तो यहां से आप ये ध्यान रखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, if alpha and beta are the zeros of f, then fx will be a into x minus alpha x minus beta, ऐसे हो, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आपको दो जीरोस पता है अल्फा और बीटा, तो हम उसको क्या लिखते हैं, a टाइम्स, a नहीं पता अभी आपको, ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी जीरोस अल्फा और बीटा है, जैसे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी जीरो क्या है 1 इंटू टू, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, 22 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नया आ गया 322 से कर दो 13, तो ये सभी अलग अलग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल रहे हैं आपको, लेकिन सबकी जीरोस क्या हैं, जीरो सबकी हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही, अगर आपको पता हो कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्लीटली वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जान लिया है, ऐसे तो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये निकालने के लिए कोई और कंडीशन दी होनी चाहिए तब हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ से भी हमने यही कंसेप्ट अपना यूज किया, इसकी दो जीरोस पता चल गई थी, वो जीरोस हमने लिख ली। उसके बाद तो बस अब वेवी कर्व मेथड है अपना, इससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे छोटी जीरो क्या है, -7/5, और इक्वल टू जीरो भी चाहिए तो इस पर लगेगा क्लोज। अगली क्या है 2 डिनोमिनेटर में है तो उस पर लगेगा ओपन, और उस सबसे बड़ी है 13/5, इस पर लगेगा क्लोज। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें क्या देखना है, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो x क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -7/5 क्लोज, यूनियन 2 to 13/5 और 2 पर ओपन 13/5 पर क्लोज। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन 13/5। क्लियर है? तो ये हमारी प्रोसेस रहेगी इसके लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ क्यूबिक है, क्यूबिक में हमें दिख रहा है x कॉमन आ ही रहा है, एक फैक्टर तो सब दिख ही गया हमें। x माइनस जीरो इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x माइनस जीरो इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया इसका, बाकी दो यहाँ क्वाड्रेटिक से हम निकाल ही लेंगे। क्वाड्रेटिक के दो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो -4x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये कॉमन ले लिया हमने। 2x माइनस अंदर बचा x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, x से कैंसिल कर देते हैं x को थ्रू आउट। तो हमें कभी भी अब इक्वेलिटी हो इनइक्वेलिटी हो, हमें कैंसिलेशन जब भी हम कर रहे हो तो आप ये सोच लेना कि कैंसिलेशन का मतलब है डिवीज़न, और डिवीज़न नॉन ज़ीरो नंबर से ही होती है। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो क्या वो नॉन ज़ीरो है, तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है। दूसरी, जब आप इग्नोर कर रहे हो, से मैं ऐसे लिख दूँ इसको, तो मैंने बहुत सारे सोल्यूशन तो इग्नोर ही कर दिए ना, जो x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बनने थे वो सोल्यूशन मैंने इग्नोर कर दिए। तो आप कभी भी कैंसिलेशन नहीं करेंगे, वेरिएबल्स की कैंसिलेशन नहीं करनी है। तो ये हमारे पास आ गया वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व देख लेते हैं। तो सबसे छोटी जीरोस, एक जीरो तो जीरो है, एक जीरो क्या है 1/2 है, और एक जीरो 2 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 0 आई, इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 2 आई, और इस फैक्टर की 0 क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। फिर से वही प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो सभी न्यूमरेटर में है, सब पर क्या लग जाएगा, डार्क सर्कल। आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज, यूनियन 1/2 से 2 और दोनों पर क्लोज। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/2 से 2। क्लियर है? सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखते हैं, ऊपर दो फैक्टर बन ही रहे हैं न्यूमरेटर के,
एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 3, ये डायरेक्ट दिख गए थे मुझे। 6 इंटू 3 18 और 6 प्लस 3 माइनस 3 आ गया अपना। नीचे देखें, नीचे पहले माइनस कॉमन ले लो ताकि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बन सके, वहां से फैक्टर आसानी से दिख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 42 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें, ये -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंज्यूम हो जाएगा माइनस, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 42 लेस देन इक्वल टू 0। तो नोट द चेंज ऑफ साइन, ये साइन चेंज आपको नोट करना है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये माइनस कंज्यूम हो जाए। या आप देखो -1 था, -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ऐसा देख लो इसको। अब नीचे वाले के फैक्टर बनाएं। x माइनस 6x प्लस 3 x माइनस 6 x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से एक और नई चीज, क्रॉस कैंसिलेशन नहीं करनी है फैक्टर्स की। सेम साइड पर भी आपको वेरिएबल फैक्टर्स की कैंसिलेशन नहीं करनी है, उससे डिग्री चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर x माइनस 6, ये अभी डबल पॉइंट नहीं है, x माइनस 6 ये भी डबल पॉइंट नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है 1। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 6 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, और x माइनस 6 की पावर 0 का मतलब क्या है, ये डबल पॉइंट है वो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे अलग तरीके से बिहेव करना है। तो अब आप देखें कि यहां पर आप फैक्टर कैंसिल ना करें बिल्कुल भी भाई। अगर हम फैक्टर कैंसिल नहीं करेंगे तो ये डिग्री कितनी काउंट होगी, x माइनस 6 की पावर 0। एक तरीका तो यह है देखने का। दूसरा तरीका, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो, ठीक है आप कैंसिल कीजिए, लेकिन साथ में आपको लिखना पड़ेगा से x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। सेम साइड पर कैंसलेशन कर दी, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 6। तो मेरी इस इनइक्वालिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो नई इनइक्वालिटी आई वो ये वाली आई कंप्लीट, सिर्फ ये नहीं होगी इतनी। तो अगर आप सेम साइड पर फैक्टर कैंसिल करना चाहते हो तो आपको साथ में वो मेंशन करना पड़ेगा कि आप डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कब करोगे, व्हेन द डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं व्हेन दैट फैक्टर इज नॉन 0, वो 0 नहीं है। तो ये कब 0 नहीं होगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 6। दूसरी अप्रोच क्या आती है, आप 6 को डबल, इसको मैं x माइनस 6 की पावर 0 लिख दूं ऊपर और ये डबल पॉइंट बन जाएगा। तो जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चल पाएंगे। दोनों से देख लेते हैं, तो पहले इससे देख लेते हैं इस मेथड से कैसे सोल्यूशन आएंगे। अब तो वेवी कर्व भी बनानी है हमें। एक फैक्टर है -3 और एक है 7, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो -3 पर कैसा आएगा, क्लोज, और 7 पर क्या आएगा, ओपन। प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू -3 टू 7, 7 पर ओपन, -3 पर क्लोज। लेकिन ये आंसर नहीं है, साथ में ये भी तो है ना, x इज नॉट इक्वल टू 6। क्या इस इंटरवल में 6 आ रहा है, -3 से 7 में, यस 6 इज इंक्लूडेड, तो हमें 6 हटाना पड़ेगा, -6। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये गलती होती है यहाँ पर हमसे, हम x माइनस 6 से तो डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये मेंशन करना भूल जाते हैं अपने सॉल्यूशन में कि भाई अगर 6 बाय चांस सॉल्यूशन का पार्ट हो गया तो हमें वो सॉल्यूशन से हटाना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी आप कैंसलेशन करोगे तो ये ध्यान में रखें कि हमें 6 इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो वेवी कर्व से जो मेथड आए हैं वो गलत आ जाएंगे, आपके रिजल्ट गलत आ जाएंगे। तो जब भी ऐसा फैक्टर हमें दिखे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर से कोई फैक्टर कैंसिल किया है तो आप उसको इधर मेंशन कर दें अगर वो 0 हो रहा था। तो हमारा आंसर फाइनली क्या है, दिस -6। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आप ध्यान में रखें, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर जहाँ शो होता है आप उसे पॉइंट को रेड पेन से अपना मार्क कर लेंगे कि सेम साइड पर भी अगर आपको डिवाइड करना है तो साथ में मेंशन कर दें दैट थिंग कैन नॉट बी 0। So this is the answer of question number 13. Next 14 में देखें x माइनस 3 x प्लस 2, ऊपर तो फैक्टर हो रहे हैं लेकिन नीचे x स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, बट इधर 1 है। अगर इधर 1 है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं है, हमें तो इधर 0 चाहिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इसके फैक्टर बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक है, नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप इज x माइनस 3 x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन 0। सो ऐड -1 बोथ साइड्स, ये हमारा स्टेप था। अब एलसीएम इसको भी ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, ये तो कैंसिल हो गया। ये बचा माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके ये बनेगा x प्लस 5, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x प्लस 5 x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। अब नंबर लाइन क्या क्या जीरोज हैं, सबसे छोटी जीरो है -5, इस बार तो ओपन ही चाहिए हमें क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए तो सब पर ओपन ही लगेगा। फिर -1 आ जाएगा ओपन और फिर 1 पर ओपन, प्लस माइनस, ये ऐसे साइन आए। आंसर है ग्रेटर देन चाहिए तो x बिलोंग्स टू -5 टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट 15 देखें। 15 अगेन 3x प्लस 4, डिनोमिनेटर देखो इसका d कैसा है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और उसका डिस्क्रिमिनेंट 9 माइनस 20 नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन तो कैसी हुई हमेशा, दिस इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सीधा ही, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या बचा 3x प्लस 4 लेस देन 0, x प्लस 4/3 लेस देन 0, x लेस देन -4/3, ये हमारा आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू -∞ टू -4/3। तो बहुत ही सिंपल था ये तो क्वेश्चन 15 था हमारा। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक थी वो पॉजिटिव थी, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था दैट वाज पॉजिटिव। कैसे चेक किया, उसका डिस्क्रिमिनेंट देखा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, देयरफॉर एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया हमने, विदाउट अफेक्टिंग द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सिंबल सेम रहा, अब तो सिर्फ ऊपर वाला फैक्टर बचा था, 3 कॉमन लेके फैक्टर बना के आंसर आ गया -∞ से -4/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये थे, आई थिंक ये तो बहुत ही ट्रिवियल हो गया अब अपने पास, हम बहुत एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो आंसर क्या होगा, इसके 2 फैक्टर बना लेते हैं हम। फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 6 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 2 फैक्टर बन गए इसके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 आ जाएगा। अब इनइक्वालिटी -1 और 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों फैक्टर न्यूमरेटर में हैं तो डार्क सर्कल क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज यूनियन 6 टू इंफिनिटी, 6 पर अगेन क्लोज, इंफिनिटी पर ओपन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 17 में देखें, 2 इनइक्वालिटीज हैं और बीच में कोमा लगा है, कोमा हो, सेमीकोलन हो या एंड लिखा हो, तो इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, x की वो वैल्यूज चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करें, दैट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमें इसको सॉल्व करना है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है, दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके जो उनका सॉल्यूशन आएगा उसका हमें इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन। x की वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसे भी सेटिस्फाई करे। जैसे क्वेश्चन 18 में भी ऐसे ही है, 2 इनइक्वालिटी है, एक ये है एंड दूसरी इनइक्वालिटी दूसरी ये है, तो हमें दोनों को सॉल्व करना है, सेपरेटली दोनों को सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट इनइक्वालिटीज, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, यही बन जाएंगे इसकी स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, x प्लस 9, x कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया, अगेन x प्लस 9,
एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ सोल्यूशन क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 9 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। वेवी कर्व से निकाल लिया हमने, इसको कहा नंबर 1, दिस इज नंबर 1। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। पहले ग्रेटर देन 0 थी और अब ये मैंने क्या कर दी, लेस देन 0 कर दी। क्यों? बिकॉज आई मल्टीप्लाइड बोथ साइड विथ -1। फैक्टर बनाते हैं, x माइनस 4 एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर बने लेस देन 0। आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 टू 4, ये आया नंबर 2। फाइनल क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2। वो देखें हम कैसे लेंगे 1 इंटरसेक्शन 2। सेम लाइन पर पहले सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं, -9 पर ओपन और ऐसे। फिर 3 टू इन्फिनिटी 3 ये रहा, सेम हाइट पर जो पहले बनाया था उस पर सेम बार, तो सेम हाइट पर जो बार होगा दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ 1 इनइक्वालिटी। अब अगली हाइट पर बनाएंगे, -1 से 4, -1 कहीं यहां होगा, उस पर भी ओपन, अगली हाइट पर हाइट चेंज कर दी बार की मैंने, और 4 तक ये है 4 पर भी ओपन, तो ये आ गया। अब कॉमन जिस रीजन में दोनों बार हों तो दैट रीजन इज आवर आंसर। तो आंसर क्या है दोनों का, 3 से 4, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 से 4। दिस इज योर आंसर, 3 से 4। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 17 का आंसर है ए। 18 में पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 2 दैट इज 2x माइनस 4 या 2x इज लेस देन 6, ऐसा आ गया। 3x को इधर लाए, 2 को इधर लेके गए, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो x लेस देन 3। आंसर क्या आया, -इन्फिनिटी से 3 ओपन, x बिलोंग्स टू, तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो पहली इनइक्वालिटी सॉल्व हुई। दूसरी देखते हैं, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 लेस देन 0। इसे सॉल्व करना है हमें, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4। सो x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 0। ये बना -3x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। माइनस से ऊपर आप डिवाइड कर लें, या फिर 3 से 3 मैंने कॉमन ले लिया, और ये बना 6 माइनस x अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ऐसा आ गया। सॉरी 3 अगर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। 3 से डिवाइड करो तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0। वेवी कर्व 2 जीरोज हैं, एक है 1 उस पर भी ओपन, 2 उस पर भी ओपन। अब 2 से बड़ा कोई नंबर ट्राई करें हम, 2 से बड़ा 3 ट्राई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा साइन, 2 माइनस 3 नेगेटिव और ये 3 माइनस 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, इस बार साइन क्या आ गया यहाँ पर, नेगेटिव आ गया। तो जब भी आपके पास ऐसे फैक्टर होंगे 2 माइनस एक्स टाइप के, अल्फा माइनस एक्स टाइप के अगर फैक्टर होंगे तो या तो आप उन्हें अपने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो x माइनस अल्फा टाइप के, या फिर वो अपना वेवी कर्व की अप्रोच आई कि उससे बड़ा कोई नंबर आपको ट्राई करना है। तो इस बार यहाँ माइनस आया है, फिर प्लस और फिर माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, अभी नोट करें सभी कि कोई गलती ना हो। यहाँ पर पहले हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया, फिर 3 कॉमन लिया, ये बना 2 माइनस एक्स। अब 3 से डिवाइड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन, इसमें जब हमने 2 से बड़ा कोई नंबर, जो वेवी कर्व की हमारी अप्रोच है कि सबसे बड़ी 0 से बड़ा, इस रीजन से कोई भी नंबर 2 से इन्फिनिटी से लेकर कोई भी नंबर एक्सप्रेशन में ट्राई करो, वहां पर एक्सप्रेशन ने कैसा साइन जनरेट किया, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। एक्सप्रेशन ने कैसा साइन जनरेट किया, नेगेटिव, तो नेगेटिव फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। So x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। दिस इज नंबर 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2 यहाँ पर कर लेते हैं, 1 इंटरसेक्शन 2। 1 प्लॉट करते हैं, 1 है 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से 3, और सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड है हमारा माइनस इन्फिनिटी से 1,
सेकंड सॉल्यूशन को अलग हाइट के उससे 1 यहां पर होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 ये है, और फिर हमारा आ गया 2 से इन्फिनिटी, दिस इज 2 टू इन्फिनिटी। कॉमन सॉल्यूशन, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया हमारा। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है भाई? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा 18 है। ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, वी नीड टू फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। तो हमें x की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, दैट इज जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर है, दैट इज आवर आंसर। तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर होगा, लीस्ट इंटीजर, दैट विल बी द आंसर। इसके फैक्टर बना लें, x माइनस 5, नीचे क्या आएगा 14, 7 और 2 बन जाएंगे, x प्लस 7 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व -7, 2 एंड 5 ऑल ओपन, और हमें चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 5 से बड़ा इस रीजन से कोई भी नंबर उठाकर इसमें टेस्ट किया तो साइन कैसा आया? पॉजिटिव। तो यहां से हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया। आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -7 to 2 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ये इंटरवल आ गया, x की ये वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन ये आंसर नहीं है। हम यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये तो x की वो वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन है कि द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो इनमें लीस्ट क्या होगी? -7 से जो अगला इंटीजर होगा दैट इज द लीस्ट इंटीजर, तो आंसर इज x इज इक्वल टू -6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन सी। सो -6 इज द लीस्ट इंटीजर विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। उससे छोटे कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, वैल्यूज तो हैं उससे छोटी, -6 से -7 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि -3 हम इधर लाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन में हमारे ऊपर है 8x² प्लस 16x माइनस 51 2x माइनस 3x प्लस 4। तो 8x² प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x माइनस 3x प्लस 4 -3 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहला काम तो ये था कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, हम 3 को इधर लाएं। फिर अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के बाद अपने पास क्या आएगा? 8x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर को ना छेड़ें बिल्कुल भी, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 ये चाहिए। तो मल्टीप्लाई करें ऊपर 8x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 इंटू ये कितना बन जाएगा 2x²। 8x माइनस 3x इज प्लस 5x एंड माइनस 3 माइनस 4 इज माइनस 12 अपॉन 2x माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो 8x² माइनस 6x² इज 2x², 16x माइनस 15x, तो ये क्या बनेगा? ये है 16x, यहाँ से आएगा 15x तो प्लस x, और माइनस 51 और माइनस 36, माइनस 51 और वहाँ से आ जाएगा प्लस 36 अपॉन 2x माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये बन गई इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 11 माइनस 6 इज 5 4 माइनस 3 इज 1 15 अपॉन 2x माइनस 3
और x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया। अब इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। क्या क्या फैक्टर बनेंगे? 6 और 5 बन रहे हैं, देखें। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 अपॉन 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। x प्लस 3, 2x माइनस 5, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये सॉल्व करना है हमें। तो वेवी कर्व का यूज़ कर लेते हैं हम। वेवी कर्व क्या क्या है अपनी ज़ीरोज़? सबसे छोटी ज़ीरो है अपने पास -3, और उसके बाद है -4 है भाई, सबसे छोटी ज़ीरो है -4, और उसके बाद है -3, उसके बाद है 3/2 और एक 5/2, तो 3/2 एंड देन 5/2, 2.5, 1.5। तो ये 4 ज़ीरोज़ हैं। फिर साइन चेक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, टेस्ट करके देखना है 5/2 से बड़ा नंबर कोई भी। अब हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ टू -4। ये वाला रीजन सब पर ओपन सर्कल है क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए हमें। यूनियन -3 टू 3/2, यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर बन रहा है पॉजिटिव के लिए। तो आंसर इज -∞ टू -4, -3 टू 3/2, 5/2 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी इनइक्वालिटीज की फर्स्ट शीट। इसके बाद हमें देखनी है मॉड्यूलर इनइक्वालिटीज और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। उनके ऊपर हम असाइनमेंट करेंगे, या मॉड्यूल से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अब सबके पास मॉड्यूल अवेलेबल हैं, फिर हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।